जमींदार लोगों से अपनी उधार की रकम वसूलने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। अरे मोहन, याद है कि नहीं, तुझे मेरा उधार भी चुकाना है। आज का दिन उधार चुकाने के लिए तय था, तो सोचा इतनी ठंड में तुझे क्या परेशान करूं, इसलिए मैं खुद ही उधार लेने आ गया हूं। मोहन ने जमींदार को थोड़े से पैसे दे दिए और उससे कहा, माफ करना सेठ जी, लेकिन ठंड के कारण काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा। अभी मैं इतने ही पैसे जोड़ पाया हूं। फिलहाल आप ये पैसे ले लीजिए, बाकी पैसे मैं जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूंगा। तुम जैसे लोग कभी सुधर नहीं सकते। हर साल तुम जैसे लोग मुझसे उधार लेते हो और उधार चुकाने के समय इसी तरह के बहाने बनाते हो। अगर उधार के पैसे नहीं चुका सकते तो फिर अपना यह घर खाली कर दो। मैं इसे किराए पर चढ़ाकर या बेचकर अपने पैसे वसूल कर लूंगा। अरे मुझ पर रहम कीजिए जमींदार जी। अगर मैं ये घर खाली कर दूं तो अपने परिवार को लेकर इतनी ठंड में कहां जाऊंगा। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ना निकालूं, तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। मुफ्त में मेरे लिए काम करो, तभी धीरे धीरे तुम्हारा उधार चुकता होता जाएगा। ठीक है जमींदार जी, मुझे मंजूर है। उधार के पैसे वसूलने के लिए जाता है, लेकिन जो लोग पैसे नहीं चुका पाते वह उन सबको अपने लिए काम पर लगा लेता है और उन्हें जंगल में पूरा दिन लकड़ियां काटने का काम देता है। फिर अगली सुबह वे लोग गांव के जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं। अरे मोहन भाई, इतनी ठंड में लकड़ियां काटकर तो मेरे हाथ सूज गए हैं, ऊपर से हाथों में छाले भी पड़ गए हैं। ये जमींदार तो बहुत ही निर्दयी है। न जाने पैसों का कितना लालची है, जो इतनी ठंड में भी हम लोगों पर जरा सी भी दया नहीं कर रहा। तुमने ठीक कहा भाई। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जिंदगी में पैसों से बढ़कर वो कुछ और सोचता ही नहीं। उसकी सुबह पैसों के बारे में सोचते हुए होती है और रात को भी भगवान का नाम लेकर सोने के बजाय पैसा पैसा करते हुए ही सो जाता है। वे दोनों जंगल में लकड़ियां काटते हुए आपस में ये बातें कर रहे थे। तभी उन दोनों की पत्नियां उनके लिए खाना लेकर आ जाती हैं। अरे अच्छा हुआ शीला जो तुम आ गई। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी थी। मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन यहाँ तक आते आते खाना ठंडा हो जाता है। इतनी ठंड में ठंडा खाना खाकर तो दांत भी कंपकपाने लगते हैं। घर से अगर चाय बनाकर लाओ तो वह भी ठंडी हो जाती है। पूरा दिन चाय पीने का मन करता रहता है, लेकिन इस काम की वजह से एक प्याली गर्म चाय भी नसीब नहीं हो पाती। अरे आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियां हैं। हम इनसे एक चूल्हा बना लेते हैं और उस चूल्हे पर आप दोनों के लिए खाना गर्म कर देंगे और उसके बाद चाय भी बना देंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा शीला। तुम अभी हमारे लिए खाना गर्म कर दो। वे सभी मिलकर लकड़ियों का एक चूल्हा बना लेते हैं और उस पर गर्मा गर्म चाय और खाना बनाकर खाने का आनंद लेते हैं। लेकिन इस बात की भनक जमींदार को लग जाती है। शाम को जब मोहन और किशन लकड़ियां लेकर जमींदार के घर पहुंचते हैं, तो जमींदार कहता है, आज तो तुम लोगों ने लकड़ी के चूल्हे पर खाना गर्म करके खाया है और उसके बाद गर्मा गर्म चाय भी बनाकर पी है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं जमींदार जी, हम ऐसा क्यों सोचेंगे। और ठंड ही इतनी ज्यादा है कि खाना गर्म करने के लिए और चाय बनाने के लिए एक चूल्हा तो जरूरी होता है ना। इसीलिए थोड़ी सी लकड़ी से हमने एक चूल्हा बना लिया था। किससे पूछकर तुमने वो चूल्हा बनाया? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस चूल्हे के चक्कर में कितनी लकड़ियां खराब हो गई हैं? अब मैं तुम्हारी आज की कमाई बिल्कुल नहीं गिनूंगा और कल तुम्हें 2 गुनी लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। क्या? लेकिन हमने तो बस थोड़ी सी लकड़ी ही ली थी। इसके लिए आप हमारी पूरे दिन की कमाई कैसे काट सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। हाँ जमींदार जी, इतना भी लालच मत कीजिए, किसी गरीब की बद्दुआ लग जाएगी। हम दोनों ने आपके उद्धार में से आधे से ज्यादा पैसे चुका दिए थे, बस थोड़े से ही पैसे बाकी रह गए थे। उन्हीं के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कड़क ठंड के मौसम में। आप जानते हैं इतनी ठंड में लकड़ियां काटने का काम कितना ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद भी आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। देखो तो जरा, कैंची की तरह जुबान चला रहे हो। अगर तुम लोगों को इतनी ही ठंड लगती है और काम करने में इतनी ही परेशानी होती है, तो फिर तुम्हें मेरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के आज अपना घर खाली कर दो। अब तो मैं तुम्हें काम करने का भी मौका नहीं दूंगा। अरे
बस भी कीजिए। क्यों अपने लालच के लिए बेचारे गरीब इंसानों को परेशान कर रहे हैं? थोड़े से ही पैसे हैं, चुका दिए जाएंगे। और आपके पास आखिर किस चीज की कमी है जो आपको पैसे लेने की इतनी जल्दी है? देखो मालिनी, मैं इस गांव का जमींदार हूं और मुझे हर एक छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं इस तरह लोगों के पैसे छोड़ने लगूं तो पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरे काम के बीच में बोलने से दूर रहो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें इसकी कोई समझ नहीं है। अब तुम लोग जल्दी से अपना घर खाली करो। हम अपना घर खाली नहीं करेंगे जमींदार जी, क्योंकि जितना पैसा हमें आपका चुकाना था उससे कहीं ज्यादा काम हम आपके लिए कर चुके हैं। इसलिए आपका और हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। अब न तो हम आपके यहां काम करेंगे और न ही अपना घर खाली करेंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने लकड़ी की चोरी की है, इसलिए मेरे सामने ज्यादा चालाक मत बनो। और अगर तुम अपना घर खाली नहीं करोगे तो घर खाली करवाने के मुझे और भी तरीके आते हैं। जमींदार उन लोगों पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देता है और कुछ लोगों को उनके घरों में भेजकर उनका सारा सामान बाहर फेंकवा देता है और जबरदस्ती उनके घरों पर कब्जा कर लेता है। इतनी कड़ाके की ठंड में वे दोनों अपने परिवार के साथ सड़क पर आ जाते हैं। सत्यानाश हो उस जमींदार का जिसने हम गरीब लोगों के साथ ऐसा किया। हमारे पतियों ने इतनी ठंड में इतनी मेहनत करके उसके पैसे चुकाए, इसके बाद भी उसने हमारे साथ धोखा किया। भगवान उसे उसके की अच्छी सजा दे। भगवान तो उसे जब सजा देगा तब देगा, लेकिन अभी हम क्या करें? देखो तो ठंड के मारे यहाँ कांप रहे हैं। अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो सिर छुपाने के लिए कोई छत भी नहीं बची है। हमें जंगल से लकड़ियां लानी होंगी और उन्हीं से एक घर बनाना होगा। और अगर इस बार जमींदार ने कुछ कहा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वे सभी जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं ताकि ठंड से बचने के लिए एक घर बना सके। लेकिन जमींदार के आदमी उन्हें ऐसा करने नहीं देते और मारपीट करके वहां से भगा देते हैं। पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो ना, हम चाचा के घर चलते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा का घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। और वैसे भी तुम्हारे चाचा हमें अपने घर में रहने नहीं देंगे। हमें तो कुछ और ही सोचना होगा। उन लोगों को रात बिताने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती। उनके पास सिर्फ रजाइयां और कंबल होते हैं, तो वे एक पेड़ के नीचे गद्दे बिछाकर रजाई ओढ़कर लेट जाते हैं। लेकिन रात को बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी रजाइयां, कंबल और गद्दे सब कुछ भीग जाता है। हे भगवान, क्या ठंड से पहले ही कम कहर मचा हुआ था कि इतनी ठंड में बारिश भी करा दी? अब तो सारी रजाइयां और गद्दे भी भीग गए हैं। अब हम ठंड से अपना बचाव कैसे करेंगे? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ बेटा? जरा इधर आओ, मुझे तुम्हारा माथा छूकर देखने दो। शीला अपने बेटे का माथा छूकर देखती है तो उसका माथा बुखार की वजह से पूरी तरह तप रहा होता है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। मोहन जी, हमें अभी के अभी राजू को अस्पताल लेकर जाना होगा। सिर्फ राजू को ही नहीं, शीला बहन, मोनू को भी बुखार हो गया है। दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वे लोग जल्दी से मोनू और राजू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उनके पास जितने भी पैसे होते हैं वे सब अपने बच्चों की दवा दिलवाने में खर्च कर देते हैं। तभी डॉक्टर कहता है, इन दवाओं से कुछ देर के लिए आपके बच्चों का बुखार ठीक हो सकता है, लेकिन ठंड की वजह से ये बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। इन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही भर्ती रखना होगा। अपने अपने थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर अपने बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। उनके बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने से पहले ही उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अस्पताल में 2 दिन तक मैंने अपनी जेब से आपके लिए पैसे दिए, लेकिन इससे आगे मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब आपको अपने बच्चों को घर ले जाना होगा। उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ रही हैं और बिना पैसों के मैं उन्हें अस्पताल में नहीं रख सकता। उन लोगों को अपने बीमार बच्चों को अस्पताल से निकालना पड़ता है। उनके बच्चों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और अब उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे थे।
वे बहुत ज्यादा परेशान थे और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये सब उस लालची जमींदार की वजह से हुआ है। वो पैसों पर इतना मरता है कि लोगों की जिंदगी के बारे में जरा भी नहीं सोचता। भले ही उसके पास कितना ही पैसा क्यों न हो, लेकिन उसने हम गरीब लोगों के साथ जो किया है, एक दिन उसकी जिंदगी में वो वक्त जरूर आएगा जब उसके पास ढेर सारा पैसा होगा, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल लाचार हो जाएगा। अपने की का फल वो एक दिन जरूर भुगतेगा। सभी लोगों के मुंह से जमींदार के लिए बद्दुआएं निकल रही थीं। तभी वहां से गुजरते हुए एक साधु की नजर उन लोगों पर पड़ती है और उन्हें परेशान देखकर वह उनके पास आ जाता है। क्या बात है बेटा, मुझे तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो। साधु बाबा के पूछने पर मोहन उन्हें सारी बातें बता देता है। तब साधु बाबा उनसे कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम सब मेरे साथ चलो। जो उस लालची जमींदार ने किया है उसका परिणाम उसे बहुत जल्द मिलेगा। साधु बाबा उन लोगों को अपने घर ले जाते हैं और मोहन राजू को भगवान का प्रसाद खिलाते हैं, तो कुछ ही देर में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी कुछ दिनों बाद जमींदार का बेटा अचानक बहुत बीमार हो जाता है और कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता। अरे, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस तरह के डॉक्टर हो। तुमसे एक बच्चे का इलाज भी नहीं हो पा रहा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा देने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार जी, लेकिन मैं आपके बेटे को ठीक करने की बहुत कोशिश कर चुका हूँ। भले ही आप अपने बेटे पर कितना ही पैसा क्यों न लगा लें, लेकिन मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। अब तो आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, शायद भगवान ही आपके बेटे को ठीक कर दें। जमींदार अपने बेटे को लेकर जगह जगह भटकता रहता है, लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं हो पाता। यहाँ तक कि वह होश में आना भी बंद कर देता है और बस ग्लूकोज के सहारे उसे जिंदा रखा जाता है। तभी एक दिन जमींदार की पत्नी मालिनी रोते हुए कहती है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप अपने लालच के कारण गरीबों पर इतना जुल्म न करते तो उनकी इतनी आहें न लगती। आज उन्हीं लोगों की बद्दुआ की वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। जाकर उनसे माफी मांग लीजिए, शायद भगवान आप पर थोड़ा सा तरस खा जाए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जमींदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह किशन और मोहन को ढूंढता है, लेकिन वे उसे कहीं नहीं मिलते। तभी रास्ते में वही साधु उससे मिल जाते हैं। क्या बात है, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुमने किसी के साथ बहुत बुरा किया हो और अब उसका पछतावा करना चाहते हो। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है और आज उसी की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही है। जमींदार की बात सुनकर साधु बाबा सब कुछ समझ जाते हैं और वे उसे मोहन और किशन के पास ले जाते हैं। उन्होंने साधु बाबा के आश्रम के पास ही अपनी घास की झोपड़ियां बना ली थीं। जमींदार उन दोनों के पास उनसे माफी मांगने जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने लालच की वजह से तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मैंने गरीबों की इतनी आहें ली कि आज उसी कारण मेरे बेटे की हालत इतनी दर्दनाक हो गई है। ये सब कहते हुए जमींदार रोने लगता है तो मोहन की पत्नी कहती है, तुमने जो गरीब लोगों के साथ किया उसकी सजा तुम्हारे बेटे को नहीं मिलनी चाहिए थी। तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, लेकिन आगे से कभी किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। जब भगवान कर्मों का हिसाब करने बैठते हैं तो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में जरा भी समय नहीं लगता। तुम साधु बाबा के पास जाकर उनसे भगवान का प्रसाद ले लो और वह अपने बेटे को खिला देना। भगवान के प्रसाद से हमारे बच्चे भी ठीक हो गए हैं, तो तुम्हारा बेटा भी जरूर ठीक हो जाएगा। जमींदार सबके सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता हुआ वहां से चला जाता है और साधु बाबा से भगवान का प्रसाद लेकर अपने बेटे को खिला देता है। मोहन और किशन का परिवार भी जमींदार के बेटे के लिए प्रार्थना करता है और कुछ ही देर में जमींदार का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। जमींदार को अपने किए का अच्छा फल मिलता है और उस दिन के बाद वह कभी भी अपने लालच के कारण किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करता।
वह खुद को सुधार कर नेकी के रास्ते पर चल पड़ता है और आज तक जिन गरीब लोगों के साथ उसने गलत किया था वह अपनी सारी गलतियों को सुधार देता है।